लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस के प्रसार में किया गया कार्य, तो वही लिखेंगे कि माना प्रारंभ में गैस का दाब क्या है P1, आयतन क्या है V1, ताप क्या है T1, और प्रसार के बाद जब उसमें गैस में प्रसार हो जाएगा तो उसके बाद दाब क्या हो जाएगा P2, आयतन हो जाएगा V2 और ताप क्या हो जाएगा T2। ठीक है, तो किया गया कार्य। अब कार्य का जो हम सूत्र निकाले थे पीछे, ये dw इक्वल टू क्या निकाले थे, समाकलन V1 V2 PdV, ये तो सूत्र लिख दिए। अब यहां पर ये कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म। तो यहां पर रुद्धोष्म का नियम होता है, रुद्धोष्म के नियम से, इसको वैसे पायसन का नियम भी कहते हैं, पायसन ने दिया था। तो ये होता है PV गामा इक्वल टू क्या है K, ये सूत्र होता है रुद्धोष्म नियम का। जब हम लोग समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखे थे तो वहाँ लिखे थे कि समतापी प्रक्रम में PV इक्वल टू RT होता है, उसमें क्या लिखे थे कि PV इक्वल टू, माने वो बॉयल का नियम पालन करता था, ये किसका नियम, रुद्धोष्म नियम का पालन। इस तरह से यहाँ पर है। और यहाँ ये भी बताया था कि ये जो गामा होता है इसका मतलब क्या होता है, CP/CV। ठीक, इस सूत्र से मुझे अब क्या निकालना है, इसमें जैसे क्या है P, पिछली बार भी हम P निकाले थे, इससे P निकालेंगे तो बताओ P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर K बटे V बटे में आएगा और गामा हो जाएगा। ये इस भी की घात गामा का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा यार, P बराबर K और ये हो जाएगा V माइनस गामा। देखो क्या कर दिए, हाँ ये बटे में है, ऊपर लिखेंगे तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में। अब मान के चलते हैं हमारे पास समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2 है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर रखते हैं, देखो क्या लिखा है dw, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर V1, फिर क्या हो गया V2 और क्या हो गया P का मान ये रख देंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा KV माइनस गामा और साथ में क्या लिखा है dV, ये dV हो गया, केवल P की जगह पर ये मान रख देंगे। ठीक, अब मान रखने के बाद इसका हमको क्या करना है, समाकलन। तो मैं इसके अगले पेज में ले जाता हूं। तो यहां पास हमारे पास आया dw इक्वल टू K आया था ना, तो K को मैं कर देता हूं बाहर, वो नीतांक है। अंदर जो बचेगा यहां पर ऐसा था V1, फिर क्या था V2 और V की घात कितनी थी माइनस गामा और क्या हो गया dV। पिछले स्टेप में K लिखा था, K को सिर्फ बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहां समझना, एक समाकलन का सूत्र होता है, यदि समाकलन x की घात n और dx हो तो इसका मतलब होता है x n+1 और बटे में होता है n+1, ये सूत्र होता है समाकलन का। इस सूत्र को यहाँ पर लगाना है, तो बताओ आप लोग dw इक्वल टू, मैं ये लिख दिया K, अब समाकलन हटाना है तो उसमें जो यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है V, यहाँ पर जो n लिखा है उसको क्या है माइनस गामा, उस हिसाब से सूत्र बताओ। अब x की जगह V लिख देना और n की जगह, हाँ तो क्या हो जाएगा V माइनस गामा +1 और नीचे भी माइनस गामा +1 और ये जो लिमिट है इधर लिखते जाते हैं V1 V2। ठीक, वो सब मिल के बन गया, यही बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर dx था तो इसमें सूत्र में या dx आया नहीं आया, तो आपको समझना है कि x की जगह पर क्या लिख दिए हैं, जो x का मान क्या है V, और n की जगह पर क्या लिखोगे माइनस गामा, तो यहाँ n है यहाँ n है, बाकी सब उतार दो, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ये समाकलन लग गया है ना, तो d न लगेगा, यहाँ पर d न लगेगा, जैसे समाकलन लग गया मान लो ये सीधे क्या है w है। ठीक है, इसको देख लेना। अब यहाँ पर देखो ये अगले स्टेप में w और ये मैं लिख दिया K माइनस गामा +1 और यहाँ पर हो जाएगा V माइनस गामा +1 और ये हो जाएगा V1
V2। इस स्टेप को देखो क्या किए हैं, हाँ बस ये जो बटे वाला है इसको बाहर कर दिए हैं और तो कुछ नहीं है, ठीक, वैसे लिख दिए। अब हमारा अगला स्टेप है कि इस कोष्टक से इनको हटाना। तो इनको हटाने के लिए एक बार अपर लिमिट रखते हैं, अब माइनस लगा करके लोअर लिमिट कहाँ पर रखेंगे, V के स्थान पर। तो एक बार V2 और एक बार क्या हो जाएगा V1, अब बाकी फिर वो हट जाएगा। तो देखो मैं K लिखा माइनस गामा और +1 हो गया, यहाँ पर रखते हैं V की जगह पर क्या रखना है V2, अब बाकी घात वैसे उतार देंगे +1 हो गया, फिर माइनस लगाना है, फिर V की जगह पर क्या लिखना है V1, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस गामा +1, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमको क्या करना है, W इक्वल टू 1 माइनस गामा +1, इस K को अंदर डाल दिए, K V2 माइनस गामा +1 माइनस K V1 माइनस गामा +1। क्या हो गया, इसमें जो बाहर K था उसका अंदर हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए 2 में, ठीक है। लेकिन अभी K का सूत्र पढ़े थे, ठीक है। यहाँ K बराबर क्या पढ़े थे यार, यहाँ पर जो K निकाले हो, ऐसा कर देता हूं जो पिछली बार आप निकाले थे, ठीक है। इसमें पीछे चलो तो थोड़ा सा आपको समझ में आए। हाँ, P इक्वल टू ये निकाले थे, यहाँ PV गामा इक्वल टू क्या था K, ये था, तो K का मान मैं इसी को लिख रहा हूं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर K क्या है P और V की घात क्या है गामा, इसको 2 बार लिख देता हूँ, P V की घात कितना हो गया गामा, एक बार 1 1 लिख दूंगा, एक बार 2 2 लिख दूंगा, ऐसे 3 3 करके सब तो ये बराबर होगा, नीतांक है ये, ठीक है। तो जो PV गामा लिखे थे तो 2 बार लिखना है, एक बार 1 1 लगा के, एक बार 2 2 लगा के। अब इसका मान यहां पर रख देना है, ठीक है। रखें तो देखना ये क्या हो गया W, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा +1, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा है K, तो K का मान ये भी होता है ये भी होता है, तो ये 2 है तो 2 वाले को लिख देना है, 1 वाले के साथ 1 वाले का लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, हाँ P2 V2 गामा, और यहाँ क्या हो जाएगा V2 माइनस गामा +1, लिख दिए। आगे स्टेप बढ़ते हैं, माइनस K की जगह क्या लिखेंगे P1 V1 गामा, और बाकी जो लिखा है वो V1 माइनस गामा +1, है ना, ये K का मान रख देंगे। अब इसको हल करते हैं, यहां पर देखते हैं और क्या आ सकता है। तो ये मैं लिखा W इक्वल टू, है ना, ये लिख दिया 1 माइनस गामा +1। अब इस कोठे के अंदर देखते हैं बचता क्या है, ये P2 तो बचेगा, तो मैं ये लिख दिया P2। अब इसके साथ क्या होगा देख लेना, जब ये दोनों बराबर हों तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब इसमें लिखेंगे गामा माइनस गामा +1, दो, ठीक है, दो इन पूरे को इकट्ठा कर देना है, ठीक। हाँ, जैसे मान लो मेरे पास x घात 3 होता और x घात 5 होता, तो इसको आप लिखते x 3 धन 5। यदि यहां पर -5 होता तो यहां पर क्या लिखते 3 माइनस 5, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप बताओ अब क्या लिखूं, ये P2 और गामा की जगह क्या लिख दूं, गामा गामा माइनस गामा +1, ऐसा होगा। V2 2 बार न लिख के एक बार लिख देंगे, घात लिख देंगे उसकी, फिर माइनस, इसी तरह से क्या बनेगा P1 V1 गामा माइनस गामा +1। ये स्टेप हटा भी सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो स्टेप अब आने वाला है W इक्वल 1 माइनस गामा +1। अब देखो ये लिख दिया P2, ये घात और ये घात कट जाएगी, माइनस माइनस में क्या बचेगा घात +1, तो +1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, V2 लिख दूं, बात तो है कि घात इसकी भी पूछूंगा तो 1 बताओगे, ठीक। इसकी क्या हो जाएगी माइनस P1
और क्या हो जाएगा V1। हाँ, उसमें भी गामा गामा कट जाएगा, ये बचेगा ऐसे। ठीक है, अब यहां पर हमको एक बार और लगाना है क्या, आदर्श गैस समीकरण से। तो हम पढ़े हैं PV इक्वल टू क्या, RT, तो P1 V1 RT1 एवं इसी तरह से क्या PV इक्वल टू फिर लिख देता हूं RT, P2 V2 T2। R में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो नियतांक। ठीक है, हाँ, इस बार हम जब लिखे थे कि ताप जो है T1 लिखे थे, अगले वाले में क्या लिखे थे, T2 प्रसार के बाद। अब यही मान यहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1 माइनस गामा प्लस 1। यहाँ क्या बचेगा, PV2 है तो ये RT2 और माइनस क्या हो गया RT1, इसका मान रख दिए। देख लो, ये P2 V2 है, यहाँ भी क्या है P2 V2 और इसका मान क्या है RT2, तो उसकी जगह R2 T2 लिख दिए, है ना। अब इसमें देखो P1 V1 लिखा है, यहाँ भी P1 V1 लिखा है, इसका मान किस क्या है RT1, तो ये लिख दिया RT1। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, W इक्वल टू, इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, थोड़ा सा अब मैं डायरेक्ट थोड़ा एक स्टेप करना चाहता हूं, W इक्वल टू 1 गामा माइनस 1। यहां क्या चेंज कर दिया, चिन्ह बदला, हाँ, माने माइनस का गुणा कर दिया। माइनस का गुणा करूंगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। जब इधर करेंगे तो नीचे माइनस का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। भाई गणित का नियम है कि कोई भी जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, जो करना हो वो कर लो, उसका मान न बदलना चाहिए। तो भैया नीचे माइनस का गुणा करे हो तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर करेंगे तो ये वाला किस में हो जाएगा और ये वाला किस में हो जाएगा प्लस में। तो आपके पास क्या आ जाएगा RT1 प्लस में प्लस वाला, और उसमें क्या हो जाएगा RT2। ये माइनस में आएगा तो उधर लिख दिए, बाहर में हम ये फिर लास्ट में R भी कॉमन ले लो तो R गामा माइनस 1 और क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। ये इस तरह से ये सूत्र आएगा।